अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका कोच अली हसन रिजवी और आज आपके एडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स की लास्ट क्लास है और आज है लेक्चर नंबर 18 और ये लेक्चर आपके बिगिनर्स कोर्स का आखिरी लेक्चर है। और मेरे ख्याल से इस लेक्चर के बाद आप एडोबी इलस्ट्रेटर में इतने प्रोफिशिएंट हो गए होंगे कि अगर आपको कोई से बंदा कोई भी ब्रोशर या सीवी, कोई से पम्फलेट या कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बनाने में कहे तो मेरे ख्याल से मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप वो ऑब्जेक्ट बना सकेंगे। तो आज का लास्ट लेक्चर है और एक मैं बात बताता चलूं कि ये सिर्फ हम लोग का लास्ट लेक्चर है इस कोर्स का। अगर मुझे लगा कि मैंने कोई चीज स्किप कर दी है, मुझे कोई टूल ऐसा लगा कि जो न्यू आया है या कोई चीजें स्किप कर दी है, तो मैं उसको भी अपलोड करूंगा पढ़ा के कि ये क्या क्या चीजें, मगर उसको मैं अपलोड करूंगा एज अ बोनस लेक्चर इसी प्लेलिस्ट के अंदर। तो चलिए आज की अपने कोर्स की लास्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब आपको मैं बताता चलूं कि आज की क्लास के ना हम लोग एक बहुत कमाल इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को नहीं पता, जो कि है इमेज ट्रेस और लाइफ पेंट। ठीक है, अच्छा, अब बहुत सारे लोगों से ये मेरा मतलब है, नॉट द एडवांस वंस, मैं बात कर रहा हूँ बिगिनर्स की, जो लोग बिगिन करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर को। इवन कि मैं खुद, मुझे इस इमेज ट्रेस की ऑप्शन का नहीं पता था। ठीक है, तो लेक्चर 18 प्रिसाइज सा रखेंगे, शॉर्ट सा रखेंगे और ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। लेक्चर 17 हम लोग को बहुत लंबा आया था, तो लेक्चर 18 मैंने कहा कि छोटा सा प्रिसाइज करके हम लोग इसको खत्म करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, अब मैं आ चुका हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर के वर्कस्पेस के अंदर। अच्छा, अब इमेज ट्रेस के लिए हम लोग को जाहिर सी बात है एक इमेज चाहिए होगी, तो मैंने इधर अपनी एक इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है। हम लोग सिंपली प्लेस करेंगे और डाउनलोड्स एंड दिस इज डोरेमोन। ठीक है, एंड आपने इसको लिंक की जगह आपने इसको लिंक हटा देना है। अच्छा, जब आप लिंक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके एडोबी इलस्ट्रेटर आपके कंप्यूटर में से एक फाइल को लिंक करवा रही है, मतलब कि वो आपकी फाइल के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आपने इस लिंक के ऑप्शन को डिसेबल करना है और आपने जो इमेज है उसको अपने इलस्ट्रेटर में एम्बेड करना है। मतलब कि अगर आप इलस्ट्रेटर की फाइल किसी और कंप्यूटर में भी खोलें तो वो उधर भी शो होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपने इस लिंक के ऑप्शन को हटा देना है और फिर हम लोगों ने इसको प्लेस करके आप इसको सिंपली इधर क्लिक कर दें। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पर एक डोरेमोन की रास्टर इमेज आ गई। अब रास्टर इमेज जैसे आपको पता है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। रास्टर इमेज आपकी वो इमेज होती है जिसको अगर आप एक स्पेसिफिक पॉइंट से ज्यादा जूम इन करें तो वो पिक्सेलेट होना शुरू हो जाती है, मतलब कि वो डिस्टॉर्ट होना शुरू होती है, वो इमेज खराब होना शुरू हो जाती है। और जबकि वेक्टर ग्राफिक्स की अगर आप बात करें तो वेक्टर ग्राफिक्स एक इस तरह की इमेज होती है जिसको आप जितना मर्जी जूम इन करें वो उसके पिक्सेल्स नहीं फटते, वो इमेज खराब नहीं होती। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इमेज है। आपने सिंपली, अगर आपके पास ये वर्कस्पेस नहीं आ रहा, आपने विंडो पे क्लिक करना है, वर्कस्पेस एंड एसेंशियल्स क्लासिक। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस डोरेमोन पे क्लिक करना है और ऊपर आके हमने क्लिक करना है इमेज ट्रेस। अच्छा, अब जब मैंने क्लिक किया है तो आप लोग हल्का हल्का सा कुछ चेंज देख रहे होंगे। अब मैं इस इमेज के जूम इन करता हूं तो ये देखें, अब जो मेरी इमेज है वो पिक्सेलेट होना बंद हो गई है। मतलब कि एडोबी इलस्ट्रेटर ने जो आपने उसको ड्राइंग्स दी थी, उसने उस ड्राइंग को खुद ही आउटलाइन करके आपकी उसने एक इमेज बना ली है। ठीक है, तो एक बहुत यूजफुल सा फीचर है। अच्छा, अब हम लोग अपने ब्राउजर में आते हैं। मैं यहाँ पर ओपेरा यूज कर रहा हूँ। अच्छा, ये इमेज मैंने कहां से ली है? ये इमेज मैंने ये वाली ली। ठीक है, आपने सिंपली आगे सर्च करना है डोरेमोन ट्रेस ड्राइंग। और एक आप लोगों को मैं टिप देना चाहता हूँ कि गूगल में एक ऑप्शन होता है टूल्स का, आपने सिंपली इस टूल के ऑप्शन में क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि साइज, कलर, यूजेस राइट्स, टाइप, एनी टाइम और इस तरह की चीजें। आपने साइज में आके आपने इसको सिलेक्ट कर देना है लार्ज। ठीक है, जब आप लार्ज सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जितनी भी इमेजेस आएगी वो आपकी हाई क्वालिटी लार्ज इमेजेस होगी। ठीक है, अच्छा, अब यही जो इमेज ट्रेसिंग है हम लोग किसी और इमेज से करते हैं जो थोड़ी सी लो क्वालिटी है, फ्लावर इमेज, सॉरी फ्लावर ट्रेस ड्राइंग। अब हम लार्ज को हटा के हम लोग एनी साइज कर देते हैं और इसको हम लोग सर्च करते हैं ड्राइंग। सर्च किया मैंने तो मेरे पास ये आई।
ठीक है। ये थोड़ी सी बड़े साइज की इमेज हम थोड़ी सी छोटी ढूंढते हैं, ठीक है। सपोज करे थोड़ा सा हम ढूंढना पड़ेगा ये कितना साइज, अच्छा ये थोड़े छोटे साइज के, हम इसको एक ओपन इमेज न्यू टाइप करते हैं और इसको हम लोग आगे सेव करते हैं, ठीक है। इसका नाम लेते हैं हम लोग फ्लावर इमेज लो क्वालिटी, ठीक है। इलस्ट्रेटर में आते हैं, अगेन इस पिक्चर को हम थोड़ा साइड पे करते हैं, ये हमारी ट्रेस हो चुकी है। हमने कंट्रोल शिफ्ट पी किया प्लेस के लिए और फ्लावर इमेज फॉर लो क्वालिटी हम इसको यहाँ क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये इमेज बहुत ज्यादा लो क्वालिटी है, ठीक है। अब हम लोग ट्राई करते हैं इसको ट्रेस करने के लिए। मैं इमेज ट्रेस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एडोबी इलस्ट्रेटर ने उसके जो बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये जो उसके रियल पार्ट्स हैं, उसने इन सब पार्ट्स को मिस कर दिया क्योंकि इसके रेजोल्यूशन कम है। अच्छा अब ये करने का भी मतलब कि इसके अंदर जो बाकी मिसिंग पार्ट्स हैं उसको ऐड करने का भी आपके पास एक बहुत कमाल तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है। आपने विंडो के पैनल में आना है, यहां पर आके आपने सर्च करना है इमेज ट्रेस, ठीक है। आप जब उसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू है थ्रेशोल्ड की, ठीक है। आपने इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, ठीक है। आप इंक्रीज कर ही जाएगा, आप देखते जा रहे हैं कि आपके इलस्ट्रेटर की जो ड्राइंग है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा आप एक पॉइंट से बढ़ के बहुत थोड़ा सा अजीब सा लगना शुरू हो गया, इसको थोड़ा कम करता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से ये इस पॉइंट के अंदर हम लोग की इमेज बहुत कमाल ट्रेस हो गई, ठीक है। तो आपके पास ये भी इमेज ट्रेस के अंदर ऑप्शन होती है कि अगर आपने उसकी जो इलस्ट्रेटर है जो उसके मिसिंग पार्ट्स उसने नहीं ड्रॉ किए, आप उसको भी बढ़ा सकते हैं थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करने के बाद, ठीक है। इसका पता लगे। अब हम लोग इस इमेज को डिलीट कर देते हैं और वापस हम लोग आ जाते हैं अपने फेवरेट बचपन के कार्टून के ऊपर जो है हम लोग का डोरेमोन, ठीक है। अच्छा अब डोरेमोन बन तो गया है, हमने अब इसमें बेसिकली पेंट करना है। अच्छा अब एक चीज, इस वक्त ये एज अ होल एक ट्रेसिंग के अंदर है, ठीक है। ये हमारे पास एक पर्टिकुलर फिल या स्ट्रोक हम इस पर अभी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखते हैं, हम लोग उससे पहले एक छोटा सा हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। यहां पर मैं एक शेप ड्रॉ करता हूं सर्कल, ठीक है। इसको मैं स्ट्रोक दे देता हूं 1 और इसके साथ ही मैं यहां पर करके एक और शेप ड्रॉ करता हूं, ठीक है। इन दोनों का हम लोग आई थिंक सो होगा, ठीक है। हमने इनको डिवाइड कर दिया। अच्छा अब मेरे पास यहां पर सॉरी, अच्छा अब इसको डिवाइड हम लोग इस तरह करते हैं, ठीक। अच्छा जी इन दोनों का हम लोग फिल खत्म करते हैं। अच्छा अब मेरे पास यहाँ पर दो सर्कल शेप्स है जो आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें। अच्छा अब अगर मैं इस शेप पे क्लिक करूं और इसमें कलर ऐड करूं तो ये पूरी की पूरी शेप पे हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ इस खाली पार्ट पे नहीं हो रहा और इस पे नहीं हो रहा है, ना इस पे हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक टूल है जिसे हम कहते हैं लाइव पेंट। अच्छा लाइव पेंट आपको कहां मिलेगा? ओके अब यहां पर आपके पास शेप बिल्डर टूल के साथ ही आपके पास ऑप्शन है लाइव पेंट बकेट थीम। अच्छा मैं इस पे क्लिक करता हूं, ठीक है। अब हमने कलर क्लिक करते हैं और इधर से आगे मैं कर देता हूं इसको रेड, ठीक है। अब मैं सिंपली इन शेप को सिलेक्ट करूंगा, लाइव बकेट टूल पे आऊंगा और इस वाले जगह पे आकर क्लिक कर दूंगा सिंपल, ठीक है। सॉरी कलर सिलेक्टेड नहीं, कलर मैं रेड करता हूं और इधर आके मैं रेड कलर सिलेक्ट कर देता हूं, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ है कि लाइव पेंट बकेट टूल बेसिकली करता क्या है, ये जो भी आपके पार्ट्स ओवरलैप हो रहे होते हैं ये उनको सिर्फ कलर करता है, ये एक फुल शेप को कलर नहीं करता, ठीक है। तो ये एक बहुत हमारे पास कमाल बात है लाइव पेंट बकेट टूल के बारे में। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं इसके ऊपर, तो जो हमारा कर्सर है उसके लेफ्ट साइड के ऊपर एक ब्लैक कलर आ रहा है और राइट साइड के हमारे पास एक येलो कलर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं एरो की से राइट प्रेस करूं तो मेरा अब येलो कलर सिलेक्ट हो गया, ठीक है। मैं फिर से राइट प्रेस करूं तो मेरे पास अब ग्रीन आ गया। अच्छा अब ये कलर्स चेंज किस तरह हो रहे हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये देखें मैंने कलर सिलेक्ट किया था रेड और ये उसी से आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का पेंट बकेट टूल। अच्छा मैं एक और सिंपल शेप बनाता हूं यहाँ पर इस तरह की, इसको फिल में कैंसिल आउट कर देता हूं और रोटेशन इसकी मैं इधर ऐड करके इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूं, ठीक है, इस तरह करके। और इसमें कंट्रोल हो गया भी है, अब इसको हम लोग करते हैं कंट्रोल डी, ठीक है।
अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर एक छोटी सी शेप बन गई, ठीक। अब इसके बाद हम यूज करेंगे लाइव पेंट बकेट टूल। मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ से सिलेक्ट करे रेड। अच्छा, फिर मैंने इस पे क्लिक किया, कलर चेंज किया, इस पे क्लिक किया, कलर चेंज किया, इस पे कलर किया, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे किया, हमने इस पे किया, हमने इस पे किया, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, लाइव पेंट बकेट टूल से आपने बिना किसी शेप को डिवाइड किए आपने डिफरेंट डिफरेंट इसमें कलर्स ऐड कर दिए। और याद रखें कि इलस्ट्रेटर या अगर आप कभी भी कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं तो मेरी तरफ से आपके लिए एक पर्सनल एडवाइस है कि कभी भी अपने जो आप डिजाइन बना रहे हैं उसको ज्यादा कलरफुल ना रखें, क्योंकि कलरफुल इट डजंट मेक इट लुक प्रोफेशनल, ठीक है। तो अगर आपने रखना है तो आप सिंपल से कलर्स रखें, आप उसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा दे, कम कर दे, इस तरह करें। मगर प्लीज इस तरह अभी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, आपने इस तरह नहीं करना। ये बस आपको मैं एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि हम लोग लाइव पेंट बकेट टूल से कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से एक एडवाइस है मेरी, आप लोगों ने इस तरह नहीं करना, ओके। अच्छा, अब हम लोग अपनी शेप को उठा के सेंटर में लाते हैं अपने डोरेमोन को, और अब हम लोग अपने डोरेमोन के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, डोरेमोन में काम करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इस शेप पे क्लिक करना है और इधर आके हमने इसको एक्सपैंड कर देना है। अच्छा, अब एक्सपैंड आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं हम लोग एक्सपैंड क्यों करते हैं। सपोज करें मेरे पास अगर टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट को अगर मैं एक्सपैंड करूं तो वो उसको एज अ फिल एंड स्ट्रोक में कर देगा, मतलब कि वो फिर टेक्स्ट नहीं रहेगा, वो एक वेक्टर शेप बन जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यही सेम चीज एक स्ट्रोक के साथ करूं, एक स्ट्रोक को मैं एक्सपैंड करूं तो वो स्ट्रोक कन्वर्ट होके फिल में हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह एक्सपैंड में हो रहा है, एक्सपैंड से ट्रेसिंग खत्म करके वो उसको एक एज अ ऑब्जेक्ट बना रहा है जिसमें हम लोग उसके अंदर कलर पेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब डोरेमोन के कलर्स देखने के लिए हम लोग गूगल पे जाते हैं, हम लोग वापस डोरेमोन पे आते हैं और हम लोग इसके मैंने कलर ढूंढना था, ये मैं इस शेप को ओपन इमेज इन न्यू टैब, कॉपी इमेज, और इसको इधर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इधर आगे मैं अपना एक छोटा सा कलर पैलेट बनाता हूँ, ठीक है। इसमें ये कलर पुट करता हूँ, इसको मैं कॉपी करके इधर लेके आता हूँ, फिर इसको इधर लेके आता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर हमारी ये जो इसकी रेड नोज है ये कलर आएगा, और इसमें हमारे पास जो डोरेमोन की बेल है वो जहां तक मुझे याद है अपने बचपन के कार्टून से डोरेमोन की बेल येलो होती थी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे येलो कलर अपने खुद से अपनी मर्जी से येलो उठा लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर डोरेमोन के कलर पैलेट कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, मैंने करना है, मैंने शेप को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और लाइव पेंट बकेट पर क्लिक करके मैंने यहाँ से कलर ऐड करना है। अच्छा, अब एक इसमें बहुत कमाल ऑप्शन है, अगर आप कलर करना चाह रहे हैं और आप कलर यहाँ से नहीं चूज करना चाह रहे तो आपने सिंपली अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट प्रेस करके रखना है और आपका जो आई ड्रॉपर टूल है वो यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं इस ब्लू कलर पे, ठीक है, और इधर ब्लू हमने अप्लाई करना है, हमने ब्लू यहाँ पर अप्लाई करना है, इधर अप्लाई करना है और इधर, ठीक है। ब्लू हमारा कलर हो गया। अब हमने आना है रेड के ऊपर, रेड हमारे सिर्फ दो जगह है, इधर और इधर। फिर हमारा रह जाता है येलो कलर, जो हम लोगों ने एक इधर लगाना है, इधर लगाना है और एक इधर, और फिर से रेड कलर जो हम लोग इधर। अच्छा, अब इसके जो मुंह है, इसका मुंह के अंदर भी हम लोग थोड़ा सा रेड कलर डालते हैं। और एक मिनट, एक चीज रहेगी हम लोग की, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से लाइन में आके फिर से रेड, और ये हम लोग का पार्ट रह गया था। ओके, अब मेरे ख्याल से हम सब ने, मेरे ख्याल से जो जो ये वीडियोस देख रहे हैं हम सब ने डोरेमोन देखा हुआ है, और मेरे ख्याल से अब ये डोरेमोन से आइडेंटिकल लग रहा है। और अगर इसमें जूम इन करूं तो आप देख सकते हैं कि पहले जो हमने इमेज कॉपी की थी उसके पिक्सल्स फट रहे थे, इसके पिक्सल्स नहीं फट रहे, मतलब कि ये इमेज डिस्टॉर्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हम लोग का एक इमेज ट्रेस की एक ऑप्शन हो गई। अच्छा, एक और चीज बताना चाहूँ मैं, अगर आपके पास ये बैकग्राउंड के अंदर व्हाइट आपके बैकग्राउंड आ रहा है तो इसको रिमूव करने के दो तरीके हैं। आप इसको अनग्रुप करें, कंट्रोल शिफ्ट जी, ठीक है। फिर आप इसको, ये जो व्हाइट है इसको मैं फिर अनग्रुप करता हूँ, फिर अनग्रुप, या लेयर्स में आके आप सिंपली लाइव पेंट, आप इधर से आगे इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका आपका ये है, आपके पास ये एक पूरी एक इमेज बन गई, ठीक है, एक तरीका आपका ये है। और दूसरा तरीका आपके पास है कि आप इमेज प्लेस करें, ठीक है, और इमेज ट्रेस करें। ओके, इमेज ट्रेस होगी, विंडो में फिर से इमेज ट्रेस का पैनल ओपन करें और यहाँ पर आपने एडवांस पे क्लिक करके आपने इसको
इग्नोर वाइट क्लिक कर देना है, ठीक है। जब इग्नोर वाइट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब आपकी जो ट्रेसिंग है वो सिर्फ ट्रेसिंग है, मतलब के ऊपर सिर्फ आउटलाइन शो हो रही है। आपका जो बैकग्राउंड है, आपका बैकग्राउंड यहाँ से शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने लाइव पेंट करना सीखा, हम लोगों ने इमेज की ट्रेसिंग की और हमने अपने बचपन की फेवरेट कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन को आज हमने ट्रेस किया। अच्छा, एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, ये हम लोग की लास्ट क्लास है, मगर फिर एक और बात कि मतलब ये बिल्कुल एंड नहीं है, मैं इसके अंदर आपको बोनस वीडियोस भी ऐड करता रहूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप हम लोग के कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको जल्द से जल्द आपको मैं आंसर दूंगा, चाहे आप मेरे लेक्चर 1 पे करें, 2 पे करें, 3 पे करें, 4 पे करें, आप जब मर्जी करें, मैं आप लोगों के आंसर दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों ने लाइव स्ट्रीम में आके मुझसे आंसर करना है या कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लाइव स्ट्रीम में हम लोग हर एवरी थर्सडे वी गो लाइव, एंड आप लाइव स्ट्रीम में आके हमसे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको मैं और सर अब्दुल्ला आपको उधर ही आंसर करेंगे, ठीक है। तो आज का लास्ट लेक्चर है और अब नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट कोर्स है हम लोग का, वो होगा हम लोगों का एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर, जिसमें आपने जितनी भी डिजाइनिंग करना सीखी है आप उसको एनिमेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get updates on our future classes, and see you soon.